हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष क्वेश्चंस और विशेष पैटर्न पर कार्य करेंगे। जैसे आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि अनुपात समानुपात चैप्टर से हैं और इसमें वो प्रश्न लिए गए हैं जो कि 2017, 18, 19, 20, 22 में पूछे गए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सम्मिलित करेंगे और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से सीखना है। देखिए, क्वेश्चंस चेंज होंगे तो उनके डेटा केवल चेंज होंगे और बाकी कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। तो अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को सीखते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे मार्क्स से आप एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे। तो आप सबको अच्छे से चाहिए कि जो आपको प्लेलिस्ट में पहले वीडियोस दिए गए हैं, लेक्चर्स आपको कराए गए हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज भी कराया गया है, एक एक चैप्टर करा दिया गया है और साथ ही साथ एग्जाम स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे मॉडल पेपर्स और डिफरेंट क्वेश्चंस कराए गए। तो उनको आप प्रैक्टिस करते रहे और आप सभी साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर करते रहे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। और बहुत सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। 2 घंटे 15 मिनट, देखिए एक तो आपका 2 घंटे 15 मिनट है और दूसरा दूसरी तरफ सिर्फ 45 मिनट लिखा गया और इनका अनुपात। देखिए, अनुपात बताने के लिए सबसे सामान्य बात ये होती है कि वो जो राशियां हैं वो समान होनी चाहिए। समान मतलब अगर एक राशि घंटे में है तो दूसरी भी घंटे में हो, अगर 1 मिनट में है तो दूसरा भी मिनट में हो। जैसे हमें अनुपात बताना है, अगर मान लीजिए कि 5 रुपए का अनुपात बताना हो 50 पैसे से, तो देखिए 5 रुपए का 50 पैसे से अनुपात तब तक नहीं बता सकते जब तक कि इन दोनों को या तो पैसे में न कन्वर्ट कर ले या तो दोनों को रुपए में न बदल ले। तो आपको पता है 5 रुपए का मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे? 500 पैसे। अब ये 500 पैसा और ये 50 पैसे का अनुपात आप बता सकते हैं। मतलब रुपए का पैसे के साथ अनुपात नहीं बताया जा सकता। तो पहले हमने रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया। अब देखिए अनुपात बताना है, मतलब 500 ये और ये, इसको बस आपको अनुपात में क्या करना होता है? बटे में लिखना होता है। 500 के नीचे 50 बटे में आ गया, एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दाम 50, ऊपर 10 नीचे 1, मतलब आप कहेंगे 10:1 का अनुपात है। इस तरीके से अनुपात के सामान्य प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। पहले बिल्कुल समान राशि में उसको बदल लेंगे। जैसे जो एक राशि जिसमें है दूसरी भी उसमें, जैसे यहाँ 2 घंटे 15 मिनट। अब अगर हम इसको पूरा ही मिनट में बदलें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट होंगे। 2 घंटे में ये 120 मिनट ये हुए और प्लस 15 मिनट ये और है, तो इसमें 15 जोड़ दीजिए तो आप देख रहे हैं कि 135 मिनट। यानी 2 घंटे 15 मिनट को अगर हम पूरा देखें तो 135 मिनट कह सकते हैं और ये तो 45 मिनट है ही। अब हम इसका अनुपात बता सकते हैं क्योंकि यहाँ भी मिनट और यहाँ भी मिनट, आराम से अनुपात बता सकते हैं। तो जैसे 135 अनुपात बताने के लिए क्या करना होता है? बटे में लिखते हैं, बटे 45। अब इसी को सरल कर दीजिए, जो आएगा वही आपका अनुपात होगा। तो आप चाहे तो 5 से काटिए, वैसे तो 45 डायरेक्टली 3 बार में 135 होता है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो 5 से काट सकते हैं। 5 9 45 और यहाँ जैसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से 35। अब आप देखते हैं 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, मतलब ऊपर 3 नीचे 1 बचा, तो 3:1 का अनुपात यहाँ पर होगा, जो कि 2017 में पूछा गया प्रश्न था। इसका आंसर 3:1 होगा। ऐसे ही कोई भी प्रश्न आ जाए, जैसे कहा जाए कि 3 केजी का आपको 200 ग्राम के साथ अनुपात बताना, तो 3 केजी, 1 केजी में क्या होता है? 1 केजी में आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 केजी में 3000 ग्राम होंगे। अब ये ग्राम हो गया और ये भी ग्राम था। अब इसको आप बटे में करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से, तो ये आपका 2 एकम 2 और ये 15, ऊपर 15 नीचे 1, मतलब 15:1 का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न बेसिक अगर आए तो आप देखें, पहले उनको समान राशि में चेंज करें और फिर उसके बाद उसका अनुपात आप बता सकते हैं। तो मुझे आशा है ये बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो अब आप आराम से कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर दिया गया, यदि 8x और 18 समानुपात में हो। जब 4 राशियां समानुपात में इस तरीके से दी जाती हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसको लिखने का तरीका ये होगा कि 8 का x के साथ अनुपात और बीच में समानुपात लगाइए, इधर जो x और 18 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे दिया गया हो या डायरेक्ट ऐसे लैंग्वेज दी गई है, जैसे दोनों में कुछ भी प्रकार दिया गया हो, तो इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करके अगर x निकालना है तो इसका तरीका क्या होता है? मैंने एक तरीका तो आपको बताया कि बाहरी पदों, यानी ये इनको बाहरी पद कहते हैं, जो किनारे लिखे हैं, जैसे 8 और 18 बाहरी पद हुए, और ये जो बीच में लिखे हैं x, ये जो दोनों
ये मध्य पद कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मध्य पद। तो क्या होता है, ये वाले जो बाहर लिखे किनारे ये बाहरी पद है और बीच में जो लिखे हैं मध्य पद। तो आपको एक सूत्र, एक तरीके, इसका रूल बताया गया, बाहरी या बाह्य पद कह सकते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये समानुपात का एक नियम होता है। गुणनफल लिखिए यहां पर आप, गुणनफल ऐसे। तो अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, 8 और 18 बाहरी पद है तो 8 और 18 का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये x और x बीच में जो लिखे ये मध्य पद है तो इनका गुणा। 18 अठे 144 होता है और x और x का गुणा x स्क्वायर। स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। आपको पता है जो वर्ग होता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है। तो 12, ये आप 144 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भाई वर्ग था, इस पे वर्गमूल हुआ और 144 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 12 होता है। वैसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, 144 को इस तरीके से 2 सती 14, 2 दूनी 4 ऐसे आप लासा लेते चले जाएंगे। तो जब आप ये आपको लासा लेना मालूम, इस तरीके से 3 3 9 इस तरीके से, और फिर आप 2 2 के जोड़े बना लेते हैं इस तरीके से। तो 2 दूनी 4 दे 12। ये आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर आप जैसे 144 को आप क्या लिखते हैं, जो आया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके से, और फिर जिसके जिसके जोड़े बन जाते हैं वो बाहर हो जाएगा। जैसे 2 और 2 इसका जोड़ा और ये 3 का, इसको गुणा में लिखेंगे 2 दूनी 4 3 12। ऐसे ये वर्गमूल आपका निकल आता है। तो जिनको निकालना मालूम है वो तो अच्छे से कर ही सकते, जिनको नहीं मालूम है वो इस प्रकार से कर लेंगे। और बाकी मैंने डिटेल में चैप्टर कराते समय चीजों को समझाया है बहुत अच्छे से। बहुत से बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं होता और उसके बाद वो गलतियां करते हैं। तो एक तो ये हो गया, ये भी आपका देख रहे हैं 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, और अगला 2019 में 9x 12 व 16। तो आप चाहे उस रूप में लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट कर लें। बाहरी पद क्या है, 9 और 16, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पद आपके ये है, बराबर मध्य पदों का गुणनफल मतलब x और 12 का। बस ये समानुपात में जब होंगी, ये संख्या समानुपात में है तो इसी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 गुणे 16 इधर है, ये x निकालना है तो इस 12 को इधर लाना पड़ेगा। 12 गुणे में है तो इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, इधर केवल x बचा। आप बस इसको सॉल्व कर देंगे। 4 3 12, 4 4 16। देखिए 16 और 12 4 से कट रहा था, काट दिया। फिर 3 एकम 3 3 3 9, ये कट गया। अब आप देख रहे हैं 3 और 4 गुणे में आया, 3 और 4 जब गुणे में आया तो इसका मतलब 3 चौके 12, यानी x का जो मान है वो 12 आ गया। 12 इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से जो यहाँ पर x का मान आया वो 12 आ गया। आई होप आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और इसको ढंग से समझ रहे होंगे कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या बोला गया, ऐसे क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में 1 नंबर में आ जाते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। देखिए यहाँ पर जो अनुपात समानुपात का रूल होता है, लगता है वो आपने पढ़ा है 2 तरीके के। एक अनुलोम समानुपात आपको चैप्टर में कराया है मैंने बहुत अच्छे से, एक अनुलोम समानुपात और एक है प्रतिलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात को अगर ध्यान से देखें, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए अगर अनुलोम समानुपात की बात करें तो इसका मतलब जब कोई एक चीज बढ़े, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ती हो तो वहां अनुलोम समानुपात हो। जैसे मैं कहूं 1 मार्कर की कीमत 20 रुपए है तो 5 मार्कर की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 100 रुपए। तो देखिए जैसे जैसे 1 मार्कर था तो 20 रुपए थे, 5 मार्कर हुए तो 100 रुपए, मतलब मार्कर के बढ़ने से रुपए की संख्या भी बढ़ गई। तो इसका मतलब एक वस्तु के बढ़ने से दूसरी वस्तु भी बढ़े या एक वस्तु के घटने से दूसरी वस्तु घटे तो उस जगह पर डायरेक्ट या अनुलोम समानुपात होता है। जब एक वस्तु बढ़े और दूसरी घट रही हो, जैसे हम कहें किसी कार्य को करने में 15 व्यक्ति 8 घंटे लगाते हैं। अगर व्यक्ति कितने हो 15 और समय लगता हो 8 घंटे। अगर हम व्यक्ति बढ़ा दें, जैसे हम व्यक्ति करते हैं 30 तो समय हो सकता है ये कम लगेगा, 4 ही घंटा लग जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं जब आदमी 15 है तो समय 8 घंटा लगा, आदमी बढ़ गए 30 हो गए तो समय 4 ही घंटा लगा। इसका मतलब जैसे हमने एक चीज को बढ़ाया 15 से 30 किया तो दूसरी चीज घट गई। ठीक, तो एक वस्तु के बढ़ने से, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटे। जैसे यहाँ पर आदमी तो बढ़े
लेकिन यहां समय आप देख रहे हैं घट गया। ठीक, तो ऐसे संबंध को प्रतिलोम संबंध है, प्रतिलोम समानुपात में कहा गिना जाता है। तो आपको ये समझना है, यही बस केवल फोकस रखना है। बाकी करने का तरीका भी मैं समझा दे रहा हूं कि वहां पर प्रतिलोम समानुपात है कि अनुलोम समानुपात है। तो चलिए देखते हैं, अभी आपको क्वेश्चंस के साथ और समझ में आएगा। जैसे यहां कहा गया छात्रावास में 300 छात्र हैं। अब देखिए छात्र कितने हैं, तो आप देख रहे हैं छात्र हैं 300 और जो राशन सामग्री वो 15 दिन तक चलती है। यानी कि कितने दिन चलती है राशन सामग्री के लिए, दिन या कुछ भी लिख लीजिए यहां पर। तो छात्र 300 होते हैं तो राशन सामग्री चलती है 15 दिन। ठीक है, केवल हम इतना ही लिख लें, इतना बड़ा ना लिख करके दिन ही लिख लेते हैं। छात्र 300 तो दिन और ब्रैकेट में आप डाल लीजिए सामग्री, ताकि ये पता रहे सामग्री हेतु, ऐसे। अब ठीक है, छात्र 300 दिन 15। ठीक है, अब उसके बाद अवकाश हुआ, छुट्टी के कारण 200 छात्र चले गए, तो 200 तो अब है ही नहीं। अब बचे कितने, तो अब बचे 100। भाई 200 छात्र हट गए 300 में से, तो अब 100 छात्रों के लिए वह सामग्री कितने दिन चलेगी। इसका मतलब यही है, सिंपल ध्यान दीजिए। यानी कि आपको क्या था, 300 छात्र तो 15 दिन तक। अब सिर्फ 100 ही छात्र बचेंगे क्योंकि 200 चले गए छुट्टी के कारण, तो आपके पास कितने बचेंगे, 100 छात्र। तो कितने दिन चलेगा, तो हम मान लेते हैं कि वो x दिन चलेगा, यही आपको बताना है। अब आप जरा खुद से विचार करिए कि इसमें संबंध कैसा है, क्या अनुलोम है कि प्रतिलोम है। तो आप देखिए जब छात्र ज्यादा रहेंगे तो सामग्री क्या होगी, कम दिन चलेगी। छात्र कम रहेंगे तो सामग्री ज्यादा दिन चलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कहीं पर खाना खाने वाले लोग कम है तो वो खाना ज्यादा दिन तक सामग्री चलेगी, और अगर बहुत ज्यादा लोग हो गए या लोग बढ़ जाएंगे तो सामग्री जल्दी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि एक चीज के बढ़ने से, छात्रों के कम होने से दिन ज्यादा लगे, ज्यादा चलेगा राशन। छात्र यदि बढ़ गए होते, जैसे यहीं पर प्रश्न था 200 छात्र घर चले गए और अवकाश न हुआ होता, बल्कि 200 छात्र कहीं और से इसमें आ गए होते, तो छात्र बढ़ जाते तो ये राशन 15 दिन न चल के और जल्दी खत्म हो जाता। यहां छात्र कम हुए हैं, तो एक चीज के कम होने से एक चीज बढ़े, दूसरी चीज बढ़े, तो ऐसा संबंध प्रतिलोम होता है। और इसमें हमेशा एरो जब लगाते हैं, तीर लगाते हैं, तो एक नीचे तो एक ऊपर की तरफ, ऐसे। अब इसको करने का तरीका क्या होता है कि जैसे 300 बटे, इधर का दोनों को बटे में लिखे, 300 बटे 100 बराबर लगाइए, इधर पलट के लिखेंगे, x पहले और 15 नीचे। देखिए अनुलोम समानुपात में क्या होता है, जैसे ये है 300 बटे 100 तो 15 बटे 1 सीधे हो जाता है अगर ये अनुलोम होता है। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि छात्र 300 है तो 15 दिन राशन चलेगा, छात्र 100 बचेंगे तो और ज्यादा चलेगा। ठीक है, ज्यादा दिन तक चलेगा। तो छात्र कम होने से राशन अधिक दिन तक चलेगा, तो एक चीज तो कम हो रही है और एक चीज बढ़ रही है, दिन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये उल्टा यानी प्रतिलोम संबंध है। तो इसलिए इसको करने का तरीका, एक एरो नीचे तो एक एरो ऊपर। इधर का अगर 300 बटे 100 लिखते हैं तो इधर का उल्टा x बटे 15 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे इसको बटे में लिखा देखिए, और इधर वाला हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा। एक चीज को हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिखा, ठीक है, तो इधर वाले को नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, बस बराबर बीच में लगा के। अब सिर्फ सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणन, 15 का 300 से गुणा हो जाएगा और इस 100 का उधर x से हो जाएगा। अब यही x निकालना है तो ये 100 गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, तो 300 गुणे 15 के नीचे ये बटे में आ जाएगा, बराबर ये x, 1 1 2 0 ये कट जाएंगे, 15 तिया 45। आप देख रहे हैं 45 यानी 45 दिन लगेगा। और ये बड़े कॉमन सेंस से भी आप बता सकते थे शुरू में ही, 300 15 दिन तो 100 बच गए, 1/3 रह गए। ठीक है, तो ये 3 गुना हो जाएगा, 15 से 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सोच सकते थे। बाकी खैर करने का तरीका ये है, और आपको ऐसे ही करके सॉल्व करना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। और ये 2022 का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए, बस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं इसी तरीके से। एक कार 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। देखिए चाल आपको दी गई है और वह दूरी 3 घंटे में तय करती है, और आपको एक दूरी दी गई है। दूरी नहीं दी गई बल्कि समय दिया गया है।
यहाँ पर बोला गया है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। इसका मतलब चाल और समय का संबंध दिया गया है। ध्यान दीजिए, चाल कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो समय लगता है कितना 3 घंटा। ठीक है, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय लगा 3 घंटा। उसके बाद उसने बोला दूसरी बार चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो समय कितना घंटा लगेगा, तो हम मान लेते हैं कि वो x घंटे लगेंगे। अब आप खुद बताइए कि अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो अब आप इसमें देखिए संबंध कैसा है, अनुलोम या प्रतिलोम। तो आप कैसे समझेंगे, आप बहुत कॉमन सेंस है, अगर चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। चाल अगर बढ़ा दें आप किसी, जैसे आप कार से चल रहे हैं या बाइक से चल रहे हैं, चाल स्पीड बढ़ा देंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप एक तरफ स्पीड बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ समय कम हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। ऐसा संबंध हमेशा प्रतिलोम संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, प्रतिलोम। तो इसका मतलब यहाँ प्रतिलोम वाला रूल लगाएंगे। उसका तरीका क्या मैंने बताया, एक एरो नीचे तो एक एरो ऊपर। अब आप देखिए इधर अगर आप ऐसे लिखते 30/40 इधर की राशियों को, तो इधर की राशि को उल्टा लिखेंगे नीचे से ऊपर, बराबर x पहले और बटे में 3। हमने इसको कैसे लिखा, ऊपर 30 नीचे 40, इधर उल्टा x/3। बस ऐसे ही लिखना है बस। उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 30 का इस 3 से गुणा बराबर इस 40 का उधर x से गुणा। अब x निकालना था तो 40 इधर गुणे में इधर बटे में आएगा, 30 गुणे 3 और बटे में ये 40 बराबर x। अब आप देख रहे हैं कि 0 कट गया, 3 3 9, 9/4 9/4 नीचे 4 है, 9/4 घंटा लगेगा। आप या तो यहीं छोड़ दें, यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो इसको आप बदल सकते हैं, 9/4 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 15 चौके 60, 15 रवैया 135, 135 मिनट भी कह सकते हैं इसी उत्तर को। 9/4 घंटे को आप 135 मिनट भी कह सकते हैं। 135 मिनट को अगर आप तोड़ें तो 135 में 120 मिनट प्लस 15 मिनट, इसका मतलब 120 मिनट मतलब 2 घंटा और 15 मिनट। आप इसको 2 घंटा, इसी 135 मिनट को आप 2 घंटा 15 मिनट भी कह सकते हैं। जैसा आपको आंसर देना हो वैसा दे लीजिए। आंसर तो यहीं पर आ गया, लेकिन आप चाहे तो 135 मिनट कह लें या चाहे 2 घंटा 15 मिनट कह लें, एक ही बात है। 135 मिनट का मतलब क्या हुआ, 120 मिनट में 2 घंटा हुआ, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, अगले 60 मिनट का 1 घंटा, तो 120 मिनट का 2 घंटा 15 मिनट और तो 2 घंटा 15 मिनट भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको केवल अनुलोम और प्रतिलोम संबंध को समझना है। फिर अनुलोम अगर है तो डायरेक्ट, जैसे ये था, इसको डायरेक्ट 30/40 तो इधर भी 3/x लिखते, क्योंकि ये प्रतिलोम संबंध था इसलिए हमने उल्टा लिखा। इधर तो 30/40 लिखा, लेकिन इधर x/3 लिखा, नीचे से ऊपर। बस उसके बाद करने का तरीका वही, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और सॉल्व करके उत्तर आ जाता है। तो बस इस तरीके से चीजों को देखना है, समझना है और सॉल्व करना है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक ये भी समानुपात के अनुलोम और प्रतिलोम पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार 2 × 10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। आप देखिए यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, एक तो समय और दूसरे पन्ने कितने छापे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो समय है वो 5 मिनट में जो पन्ने छप रहे हैं वो 200 पन्ने छापे जा रहे हैं। तो अब बोला गया इसी प्रकार 2 × 10³ 10³ का मतलब क्या है, 10 × 10 × 10 मतलब 1000। 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2000 होगा। भाई 2 × 10³ का मतलब क्या है, 2 × 10³ मतलब 10 × 10 × 10 3 बार, तो 10 × 10 × 10 क्या होगा, 1000 हो जाएगा। 1000 को 2 से करेंगे तो 2000 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2000 की बात कर रहा है। तो आप ये समझिए, आपसे कहा गया है कि 5 मिनट में 200 पन्ने, और फिर इधर बोल दिया गया तो फिर 2000 पन्नों को छापने में, मतलब फिर 2000 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। इस बार समय नहीं दिया तो मान लेते हैं कि x मिनट लगेगा। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आपको सोचना है कि अनुलोम है या प्रतिलोम संबंध। आप खुद सोचो, 200 पन्ने हैं तो 5 मिनट लग रहा है,
जब 2000 पन्ने होंगे तो और ज्यादा समय लगेगा, भाई पन्ने ज्यादा छपेंगे तो समय और लगेगा। तो एक तरफ जब पन्ने बढ़ेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा मशीन को छापने में। इसका मतलब जब पन्ने बढ़ रहे हैं तो समय भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो संबंध है ये क्या है, अनुलोम। क्योंकि जब एक चीज बढ़े और दूसरा भी बढ़े तो अनुलोम, एक चीज घट रहा हो तो दूसरा भी घट रहा हो तो भी अनुलोम। लेकिन जब एक बढ़े और दूसरी चीज घट रही हो या एक घटे और दूसरा बढ़ रहा हो तो इस प्रकार का संबंध प्रतिलोम होता है। तो ये तो अनुलोम संबंध है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पन्ने बढ़ रहे हैं छापने के लिए तो समय भी ज्यादा लगेगा। कॉमन सेंस है, आप बहुत आराम से खुद सोचिए कि अगर मशीन को 200 पन्ने छापने 5 मिनट तो 2000 पन्ने छापेंगे तो और ज्यादा समय लगेगा। कितना लगेगा ये निकालने का तरीका, जब अनुलोम होता है तो एरो एक ही तरफ लगती है। जैसे ये नीचे है तो ये भी नीचे ही लगाएंगे ऐसे। मतलब अगर 5 के साथ 5/x लिखेंगे इधर बराबर लगाएंगे तो ये भी सीधे सीधे ऊपर से नीचे 200/2000। ठीक है, अनुलोम में क्या है, जैसा लिखा है 5/x ये और इधर का भी सीधे 200/2000 ऐसे लिख दिया। 2 जीरो तो ये कट गए, 2 1 कम 2, 2 दहम 10। आप क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इधर जाएगा 5 के साथ गुणा होगा और x इधर 1 से तो x 1 कम x और 10 बचिए कितना हो 50। तो आप देख रहे हैं कि यानी x बराबर 50 मिनट। इसका मतलब 50 मिनट लगेगा 2000 पन्ने छापने में। डायरेक्ट भी पता चल रहा था कि ये आपका 200 था, 2000 हुआ 10 गुना, तो ये भी 10 गुना होगा 5 का 50। लेकिन अभी आपको करके दिखाना था इसलिए ऐसे लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि 50 मिनट इसमें कैसे लगेगा और ये कैसे आंसर निकल के आया। अगला क्वेश्चन नंबर 7। 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर यानी 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं तो कितने मजदूर उतने ही समय में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे। तो देखते हैं, एक तरफ तो मजदूर है, मजदूरों की संख्या, तो आप लिख सकते हैं ऐसे मजदूरों की संख्या, प्रॉपर वे में आप लिखिएगा वहां पर सॉल्व करते समय। और इधर सड़क की लंबाई ऐसे लिखिएगा, सड़क की लंबाई यानी सड़क कितनी लंबी बन रही है। तो जब मजदूर है 25 तो सड़क बनी 7.5 किलोमीटर। तो कितने मजदूर लगेंगे, x मान लेते हैं कि वो 10.2 किलोमीटर बना लें उतने ही समय में। समय उतना है यानी मजदूर बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि 25 मजदूर है तो 7.5 किलोमीटर बना रहे हैं, उतना ही समय उतना ही रखा गया है और आपको 10.2 किलोमीटर रोड बनानी है। जैसे सड़क बन रहा हो 7.5 किलोमीटर बनने में कितना समय लगा, 25 मजदूर लगे, समय नहीं सॉरी मजदूर, 25 मजदूर लगे, 7.5 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। अब सड़क तो हमें बढ़ाना है, समय नहीं बढ़ाना, समय उतना ही लेना है। लेकिन सड़क हमें, जैसे उदाहरण के तौर पे सोचिए कि एक ही दिन में, मान लेते हैं सपोज कि एक ही दिन में 25 लोग मिलके 7.5 किलोमीटर बना ले रहे हैं। अब एक ही दिन में अगर 10.2 किलोमीटर बनाना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा लोगों को लाना पड़ेगा। ज्यादा लंबी सड़क बनानी है तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि समय तो उतना ही लेना है, 1 दिन 2 दिन जो भी लग रहा है, समय फिक्स है, समय नहीं बढ़ रहा। उतने ही समय में आपको 7.5 नहीं बल्कि 10.2 किलोमीटर बनाना है। इसका मतलब आदमी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो अगर रोड बढ़ रही है, रोड की सड़क की लंबाई बढ़ रही है तो इंसान यानी मजदूर भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर हमें सड़क ज्यादा बनानी है तो आदमी भी ज्यादा लगेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये संबंध भी कैसा है, अनुलोम ही है। तो इस पे भी एरो वही रहेगी जैसे कि रहती है नीचे की तरफ एक ही डायरेक्शन में। तो 25/x इधर का बराबर इधर का जैसे है 7.5 ऊपर और ये 10.2 नीचे। सॉल्व करिए आंसर। तो देखिए यहाँ से एक अंक पे दशमलव, ये भी एक अंक पे, ये भी, तो दोनों दशमलव हट जाएंगे। तो समान अंक पे इधर से एक अंक पे, ये भी एक अंक पे, तो हट जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ये 25/x और इधर 75/102। ठीक है, अब आपका वही क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 25 के साथ 102 बराबर x, इधर x गुणे 75। इस 75 को इधर ले आएंगे तो 25 गुणे 102 ये है ही 75, ये आपका बटे में आ जाएगा बराबर x। 25 एकम 25 3 75, 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौके 12, आप देख रहे हैं 34। इसका मतलब 34 मजदूर लगेंगे। अगर उतने ही समय में 10.2 किलोमीटर बनाना होगा तो मजदूर आपके 34 लगेंगे। पहले 25 ही लग रहे थे, अब 34 मजदूर लगेंगे तो उतने ही समय में 10.2 किलोमीटर बन जाएगी रोड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा।
आपको केवल ये समझना है कि संबंध अनुलोम है या प्रतिलोम है, बस। तो इस चीज को मैंने डिटेल में समझा रखा है अच्छे से। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया हो वो चैप्टर वाइज में जाके चैप्टर में भी देख सकते हैं। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूं, अभी और भी एग्जांपल है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। समय लग रहा है 2 घंटे और दूरी कितना चल रही है ये दिया है। तो समय लग रहा है 2 घंटे रेलगाड़ी को और वो दूरी चल रही है 120 किलोमीटर। फिर आगे बोला गया उसी चाल से, मतलब चाल रेलगाड़ी की सेम है, तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी कार से भी जा रहे हो या ट्रेन से भी जा रहे हो तो आप ये बताइए, अगर 2 घंटे में आप 120 चलते हैं तो 5 घंटे में और ज्यादा दूरी चलेंगे, है ना। अगर चाल फिक्स है, आप बाइक से भी चल रहे हैं तब भी अगर 2 घंटे में जितना चलेंगे तो 5 घंटे में और ज्यादा चलेंगे। यानी अगर समय बढ़ेगा तो दूरी भी ज्यादा कवर होगी। यानी एक तरफ समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ेगी ही, सिंपल सी बात है। तो एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है तो संबंध कैसा होता है, अनुलोम। ये जानकारी आपको पता चल चुकी होगी। इसमें भी जब अनुलोम संबंध होता है तो दोनों तीर के निशान एक ही डायरेक्शन में रखे जाते हैं, जैसे हमने नीचे की तरफ दोनों में रखा। इसको 2/5 और इधर का सीधे 120/x, सीधे सीधे ये भी बटे में और ये भी बटे में लिख देते हैं। सॉल्व करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का x से गुणा और इस 5 का उधर 120 से गुणा। अब x निकालना है तो ये 2 गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 5 गुणे 120 के नीचे बटे में, ये 2 है, 2 उधर बटे में जाएगा। 2 से इसको काटे, 2 छंग 12, आप देख रहे हैं यहाँ पर हो गया 60, 6 पंचे 30, 300। यानी कि वो 300 किलोमीटर चलेगा 5 घंटे में। अब डायरेक्ट भी देखिए सोच सकते थे 2 घंटे में 120, तो 2 और घंटे लगेंगे तो 120 और चलेगा, मतलब कि 240। फिर 1 घंटे में वो 60 और चलेगा तो 240 और 60 300 हो जाएगा। डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन आपको ऐसे करके सॉल्व करना है, इसलिए आप इसको लिख के इस प्रकार से तीर का निशान दिखा के सॉल्व करेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 300 किलोमीटर दूरी तय होगी। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और संबंध भी अनुलोम प्रतिलोम समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्रावास में 50 छात्र। वैसा ही प्रश्न देखिए जो अभी 2022 में आया था। एक तो छात्र कितने हैं और दूसरा राशन सामग्री की अवधि यानी कितना समय चलेगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक तो छात्रावास में छात्र कितने हैं, 50। राशन सामग्री कितने दिन चलती है, 40 दिन। अब छात्र क्या हो रहा है, यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए, 30 छात्र और बढ़ जाए, पहले थे 50, 30 और आएंगे तो हो जाएंगे 80। तो आप बताइए अगर छात्र बढ़ेंगे तो जो भोजन या राशन की सामग्री होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी। जब लोग ज्यादा होंगे तो राशन जल्दी खत्म होगा। तो एक तरफ लोग बढ़ेंगे तो दिन ये कम हो जाएंगे, यानी राशन सामग्री जल्दी खत्म होगा। तो ये संबंध आपका प्रतिलोम है। यहां से आपको समझ में आ रहा है कि अगर आदमी जितने बढ़ते जाएंगे राशन सामग्री जल्दी खत्म होती चली जाएगी। तो ये बस आपको पता चल गया प्रतिलोम है। तो इसके चिन्ह ऐसे होंगे, तीर एक नीचे तो दूसरा तीर ऊपर। तो लिखने का तरीका 50/80, इधर का अगर आप सीधा लिखते हैं बराबर, तो इधर का उल्टा लिखेंगे नीचे से x/40, रिवर्स। बस इतना ही अंतर होता है। अनुलोम और प्रतिलोम लिखते समय यही बात ध्यान रखते हैं। बस इसको हमने सीधा लिखा ऊपर से नीचे, तो इसको नीचे से ऊपर लिख दिया ऐसे x/40। आप सॉल्व कर लीजिए बस। तो 50 × 40 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे, 80 × x। ये 80 इधर आएगा गुणे में तो बटे में हो जाएगा, 50 × 40 ये है ही, बटे में ये इधर 80 हो जाएगा बराबर x। 40 एकम 40 दूना 80, 2 एकम 2, 25 दूना 50, यानी कि ये 25। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 25 दिन लगेंगे, मतलब ये 25 दिन में ही राशन खत्म हो जाएगा अगर 80 लोग हो जाएंगे तो। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और बहुत ही ढंग से डिटेल में आप इन बातों को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है अगर आपके एग्जाम में आते हैं, और अक्सर आते ही रहते हैं। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप सभी ध्यान रखें, आप सभी 3rd सेमेस्टर के बच्चे अगर बहुत अच्छा, जिनको जो थोड़ा पढ़ रहे हैं, सिंसियर है, उस 7th क्लास की SCERT की जो बुक है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में जो चलती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहां से बहुत चैप्टर आपके मैच करते हैं। तो क्लास 7th 8th से जो चैप्टर आपके मैच करते हो, आपको बेसिकली कक्षा 6, 7 और 8 की अगर आप लोग बुक सॉल्व कर लेते हैं गणित की,
अब तो समय रहा नहीं ज्यादा, तो आप वीडियोस देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। लेकिन जिनके पास उपलब्ध हो, जो लोग कक्षा 6, 7, 8 की किताब सॉल्व कर लेते हैं, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की जो आती है सरकारी वाली, तो उनको हर एक प्रश्न लगभग वहीं से पूछा जाता है मैक्सिमम, और वो अच्छे से उसको कर सकते हैं। इसके साथ एक ऑनलाइन पीडीएफ भी होता है एससीईआरटी का, जिसको डाउनलोड किया जाता है डीएलएड के लिए। वो भी ऑनलाइन में भी बुक, वो भी 6, 7, 8 के कोर्स में और इसमें बहुत समानता होती है, उसको भी लगा लेते हैं। तो फिर और कोई क्वेश्चन बाहर से आता नहीं है, लगभग सब यहीं से होते हैं और सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 10 और लगा लेते हैं इस चैप्टर का। 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। देखिए यहां पर मजदूरों की संख्या और दिन कितने लग रहे हैं। 12 मजदूर हैं तो 10 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं एक दीवार को बनाने में। तो जब पूछ रहा फिर कितने मजदूर, यानी एक्स इधर लिख, मान लीजिए जो बताना है कितने मजदूर उसको बनाएंगे 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, तो दिन आपको 6 ही लेने हैं। अब आप बताइए, अगर मजदूर पहले 12 है तो 10 दिन लगता है, अगर हमें 6 ही दिन में बनाना हो तो मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। भाई कोई चीज हम 10 दिन में बना रहे हैं दीवार को 12 मजदूर लेकर के, हमें 6 ही दिन में उसी दीवार को बना देना है, तो मजदूर बढ़ा देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। तो अगर हमें दीवार को कम समय में बनाना है तो ज्यादा मजदूर लाने पड़ेंगे। तो एक तरफ से तो समय को कम किया तो मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, ये सेंस पता चल रहा है पढ़ के ही। तो इसका मतलब ये संबंध कैसा है, प्रतिलोम संबंध है कि हमें अगर कम दिन में बनाने हैं तो ज्यादा मजदूर, एक तरफ दिन कम करने हैं तो मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, तभी दीवार वो 6 दिन में बन पाएगी। इसका मतलब संबंध प्रतिलोम है। अब सॉल्व करने का तरीका वही, एरो विपरीत दिशाओं में। तो ये 12/x इधर लिखेंगे और इसको उल्टा लिखेंगे 6/10। इसको अगर ऊपर से नीचे लिखेंगे तो इसको नीचे से ऊपर लिखा जाता है, प्रतिलोम में यही किया जाता है। और अनुलोम में सीधा सीधा लिख लेते थे, 12/x लिखते तो इसको 10/6 सीधा। अभी हमने करवाए ही क्वेश्चन स्टार्टिंग के। अब बस सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 × 10 हो जाएगा, 12 और 10 का, और x और 6 का इधर गुणा हो जाएगा। 6 इधर गुणे में इसको, क्योंकि x बताना तो 6 को इधर लाना पड़ेगा। 12 × 10 के नीचे 6 आएगा तो इधर केवल x बचा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, यानी 20 दिन लगेंगे। अगर हमें उसी दीवार को 6 दिन में बनाना है तो हमें मजदूर लगेंगे 20, यानी 20 मजदूर अगर लगते हैं तो वही दीवार जो 10 दिन में बनी थी वही 6 दिन में बन जाएगी। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे और मुझे आशा है कि आप इसको बहुत ढंग से डिटेल में एक एक क्वेश्चन सीख गए होंगे। आप सभी को अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहें, लगातार अपने मित्रों में इन वीडियोस को शेयर करते रहें, और साथ ही साथ आप सभी कमेंट के माध्यम से बताते रहें कि आपको लेक्चर्स किस हेल्पफुल हैं, आपके लिए कैसे हैं, या उनमें क्या संशोधन किया जाए और आपको किस प्रकार से और तैयारी कराई जाए। जैसा कि आपका एग्जाम इस मंथ के आखिरी में घोषित हो चुका है, जो कि एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, तो आप सब अच्छे से इसको पढ़ें, सीखें और तैयारी करें, और सभी मित्रों को लगातार जोड़ते रहें। प्लेलिस्ट में और भी जो वीडियोस पड़े हैं 3rd सेमेस्टर के बहुत सारे, अगर आप उन सबको देखते हैं और अभ्यास करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। आपके सारे प्रश्न उसी प्रकृति के होते हैं और लगभग सारे तरह के प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से, आप सबका एग्जाम बढ़िया से हो, अच्छे से हो और आप अच्छे नंबर के साथ पास हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।